तो एचडीएफसी बैंक, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, और अचानक से इतनी उथल-पुथल, हर तरफ बस इसी की चर्चा है। आखिर चल क्या रहा है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। चेयरमैन के इस्तीफे वाले खत में लिखी बस इस एक बात ने पूरे मार्केट में, आप कह सकते हैं, आग लगा दी। हर कोई सोचने लगा कि ऐसा क्या हो गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये बस एक छोटा मोटा गवर्नेंस का मसला है जो सुलझ जाएगा, या फिर क्या ये निवेशकों के लिए दशकों में एक बार मिलने वाला खरीदने का एक जबरदस्त मौका है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस इस्तीफे की जिसने सबको चौंका दिया। आखिर हुआ क्या था? तो हुआ ये कि चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया। वजह बताई कुछ घटनाएं और प्रथाएं, मतलब कुछ भी साफ नहीं कहा। अब मजे की बात यह है कि बैंक का बोर्ड खुद हैरान था, और यहां तक कि आरबीआई ने भी कह दिया कि उन्हें कोई गवर्नेंस की दिक्कत नहीं मिली। लेकिन इन सब बातों से मार्केट को क्या फर्क पड़ता है? स्टॉक तो गिर गया, वो भी एक ही दिन में 5 से 8% तक। अब देखिए, इस एक घटना को अकेले देखना सही नहीं होगा। जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पिछले 5 सालों से निवेशकों के लिए कहानी कैसी रही है। ये नंबर्स ये वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। देखिए, पिछले 5 साल में बैंक का प्रॉफिट 21% की शानदार रफ्तार से बढ़ा है, लेकिन स्टॉक प्राइस वो सिर्फ 1%। मतलब पैसा तो कंपनी खूब कमा रही है, पर निवेशकों की जेब में कुछ खास नहीं आ रहा। इसे और भी आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, किसी ने 5 साल पहले 10,000 रुपए एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में डाले, तो आज भी वो लगभग 10,000 रुपए ही हैं। लेकिन अगर वही 10,000 रुपए उसी बैंक की एफडी में डाल दिए होते, तो वो करीब 14,000 रुपए हो जाते। मतलब बैंक की एफडी ने उसके खुद के स्टॉक से बेहतर रिटर्न दिया है। अजीब है ना? लेकिन ये तो हुई पिछले कुछ सालों की बात। अब जरा जूम आउट करते हैं और एचडीएफसी बैंक की 25 साल की मजबूत नींव पर नजर डालते हैं। देखिए, एचडीएफसी बैंक की कहानी कोई आज की नहीं है। लिस्टिंग के बाद से लगातार ग्रोथ, 2008 का भयानक संकट भी ये झेल गया, 2010 का पूरा दशक तो इसका ही था। हाँ, हाल में मर्जर के बाद कुछ दिक्कतें आई हैं, और आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से आगे का रास्ता देखना है। आगे कुछ नंबर्स देखने से पहले एक शब्द समझना जरूरी है, एसेट क्वालिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि बैंक ने जो लोन दिए हैं वो कितने अच्छे हैं। जितने कम लोन डूबने वाले या बुरे हों, बैंक उतना ही सेहतमंद माना जाता है। और इसी पैमाने पर एचडीएफसी बैंक कमाल का है। इसका जीएनपीए यानी बुरे लोन का प्रतिशत सिर्फ 1.24% है। ये इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन में से एक है। ये दिखाता है कि बैंक की बुनियाद कितनी मजबूत है। और ये देखिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 19.9%। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि बैंक के पास किसी भी बड़े आर्थिक झटके को सहने के लिए बहुत पैसा है। ये एक तरह का सेफ्टी कवच है। और कमाई की बात करें तो पिछले सिर्फ 12 महीनों में बैंक ने 77,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नेट प्रॉफिट कमाया है। ये रकम बैंक की जबरदस्त कमाई करने की ताकत को दिखाती है। तो ठीक है, फंडामेंटल्स तो बहुत मजबूत दिख रहे हैं, पर जो कीमत अभी स्टॉक की है, क्या वो एक खतरे की घंटी है या फिर एक मौका? चलिए आप वैल्यूएशन की पड़ताल करते हैं। वैल्यूएशन का एक तरीका है प्राइस टू बुक रेशियो। अभी ये करीब 2.15 पर है, लेकिन अगर इसका इतिहास देखें तो ये हमेशा 3 से 4 के बीच में ट्रेड करता था। मतलब साफ है, अपने ही पुराने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये अभी काफी सस्ता मिल रहा है। और अगर इसकी तुलना दूसरे बड़े बैंकों से करें, जैसे आईसीआईसीआई या कोटक, तो वहां भी एचडीएफसी बैंक का वैल्यूएशन ज्यादा वाजिब और आकर्षक लगता है। अब ये बहुत दिलचस्प बात है, इतनी सारी नेगेटिव खबरों के बाद भी 76%, मतलब 3/4 से ज्यादा बड़े बड़े एनालिस्ट कह रहे हैं कि स्टॉक को खरीदना चाहिए। ये दिखाता है कि एक्सपर्ट्स का नजरिया बाजार की घबराहट से बिल्कुल अलग है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? एक निवेशक को क्या सोचना चाहिए? चलिए अब अंतिम निष्कर्ष पर आते हैं। तो देखिए, सार ये है कि ये जो इस्तीफे वाली खबर है, इसे एक क्लासिक बाय द फियर मोमेंट की तरह देखा जा सकता है। मतलब जब बाजार में डर हो तब खरीदो, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स तो मजबूत हैं ही और वैल्यूएशन भी सस्ता है। ये असली संकेत है। तो क्या ये मौका सबके लिए है?
शायद नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो लंबी रेस के घोड़े पर दांव लगाना चाहते हैं, मतलब 10, 15, 20 साल के लिए निवेशित रह सकते हैं। जो लोग एसआईपी करते हैं या रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ रहे हैं, उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन जो लोग आज खरीद कर कल बेचना चाहते हैं, उनके लिए ये नहीं है। और लंबी अवधि की तस्वीर क्या है? देखिए, भारत में बैंकिंग अभी भी बहुत बढ़ेगी। एचडीएफसी बैंक की रिटेल में जो पकड़ है वो किसी और की नहीं है, और ऐसा अनुमान है कि अगले कुछ दशकों में ये 12 से 15% का सालाना रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या बाजार का ये जो शॉर्ट टर्म का डर है, ये किसी के लिए एक लॉन्ग टर्म का शानदार मौका बना रहा है? सोचने वाली बात तो है।